चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं जो अभी मैंने आपको बोला कि डिफरेंट टाइप ऑफ सक्सेशन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक वगैरह मैंने आपको समझाया। तो इसी में मैंने आपको समझाया कि एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। अभी मैंने आपको सक्सेशन दो प्रकार का बताया था। सक्सेशन टू टाइप्स, one is primary succession and another one is secondary succession, primary and secondary succession। ठीक है। नाउ अब क्या है भैया ये प्राइमरी और क्या है सेकेंडरी, के कंसेप्ट को समझना, क्योंकि इससे एग्जाम्पल जो इसके होते हैं ना, एग्जाम्पल देखो भैया एनसीईआरटी में लिखे हैं, नोट्स में लिखे हैं, इतने ही एग्जाम्पल एग्जाम में आएंगे जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल कुछ भी आ सकता है लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब किसी ऐसी जगह पर कम्युनिटी का डेवलपमेंट, प्लांट कम्युनिटी का डेवलप, और जाहिर सी बात है प्लांट कम्युनिटी डेवलप करेगा तो वहां पे उसको खाने वाले एनिमल भी आएंगे, और देन उन दोनों को मरने के बाद उनको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स भी आएंगे। तो किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसे प्लेस पर, एरिया पर प्लांट कम्युनिटी का पहली बार डेवलपमेंट, पहली बार वहां पर प्लांट कम्युनिटी बन रही है, या तो नया स्पीशीज बन रहा है या नहीं तो कहीं से स्पीशीज का, किसी प्लांट स्पीशीज का प्रोपेग्यूल्स वहां पर आया है। लेकिन वो जगह ऐसा था जहां पर पहले से किसी भी प्रकार का कोई वेजिटेशन नहीं था, कोई खेती बाड़ी नहीं था। मान लो कि उसको हम कहते हैं क्या, बैरन लैंड। क्या कहते हैं, बैरन लैंड, मतलब बंजर भूमि। हो सकता है वो चट्टान हो सकता है कि वो कोई ऐसा जगह हो जो अभी अभी पॉन्ड बना हो सकता है वो कोई ऐसा जगह हो जहां पर अभी मिट्टी बनी हो लेकिन कोई भी खेती अभी वहां पे नहीं हुई हो। मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसा जगह जहां पर आज से पहले कभी भी जिंदगी में कोई भी प्लांट आया ही नहीं था, और वहां पर अगर फर्स्ट टाइम प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो तो वो कहलाता है प्राइमरी सक्सेशन। मैं एग्जांपल बताऊं आपको, समझना। मैं कह रहा हूं कि ये कोई चट्टान है, समझना ध्यान से, ये कोई चट्टान है और ये जब से चट्टान बना है तब से ये चट्टान ही है। बताओ, अगर यहाँ प्लांट उगना है इसके लिए मिट्टी बनाना जरूरी है, तो क्या करें, हम ले जाके मिट्टी डालेंगे? अरे भाई वो नेचुरल सक्सेशन नहीं है। अगर नेचुरली यहाँ कम्युनिटी डेवलप कर रही है तो पहले यहाँ लाइकेंस आया होगा, कहीं से आया होगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात कर रहे हैं, और अब ध्यान रहे हम आगे पूरे के पूरे इकोलॉजिकल सक्सेशन को ही डील करेंगे। कहीं से आया होगा यार लाइकेंस, उड़ के आया होगा, बह के आया होगा, कैसे भी आया होगा, लाइकेंस आया। और क्रस्टोज लाइकेंस ने यहाँ पे कहानी शुरू की। क्रस्टोज से फॉलियोज लाइकेंस, देन मॉस, देन हर्ब, सर्ब, ये सभी आ गए और यहाँ पे अच्छी खासी कम्युनिटी डेवलप कर गई। बताओ प्राइमरी सक्सेशन या सेकेंडरी सक्सेशन? प्राइमरी सक्सेशन। क्यों? पहली बार प्लांट कम्युनिटी यहाँ पे डेवलप किया। आपने नोटिस नहीं किया मेरी स्टोरी में मैंने क्या कहा? क्रस्टोज लाइकेन आया, अर्थ क्रस्ट को चूर चार के मिट्टी बनाना शुरू किया। दैट मीन्स प्राइमरी सक्सेशन इज रिमार्क्ड बाय, कैरेक्टराइज्ड बाय सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन, और सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं पेडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस। और आपको मैं बता दूं, ये जो सॉइल फॉर्मेशन है ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक साल का काम नहीं है, ये 100 साल का भी काम नहीं है, उससे भी अधिक साल का काम। सॉइल फॉर्मेशन में काफी समय लगता है, काफी 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 समय लगता है। चट्टानों से अगर सॉइल बन रहा है तो वहां काफी समय लगेगा। प्राइमरी सक्सेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सॉइल फॉर्मेशन। मान लो कि ये कोई चट्टान था, ये कोई चट्टान था, यहां किसी कारण से अर्थक्वेक आया और इसमें गड्ढा बन गया और इस गड्ढे में पानी भरा। समझना ध्यान से, पानी भरा है, पानी मतलब एक पॉन्ड बन के तैयार, अभी अभी पॉन्ड बना, ताजा ताजी गर्मा गर्मी, एकदम अभी अभी पॉन्ड बना, एकदम ताजा, फ्रेशली फॉर्म्ड पॉन्ड कहते हैं इसको, न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड, अभी अभी बना। तो जाहिर सी बात है अभी अभी बना है तो उसमें कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, एक्वेटिक भी नहीं, टेरेस्ट्रियल भी नहीं, कोई ऑर्गेनिज्म उसमें होगा ही नहीं। अरे अभी तो बना है ये, अभी तो बना है ये, अभी जस्ट तो बना है पॉन्ड। नाउ एक मिनट,
ठीक है। हाँ भाई, सॉइल फॉर्मेशन हाँ, तो अभी अभी बना है, तो वहां पे कोई कम्युनिटी नहीं आई होगी। ठीक है, तो अब समझना, एक बार की बात है, बगल वाले तालाब से फाइटोप्लैंक्टन्स के स्पोर उड़ उड़ के बह के यहां आ गए। किसके? फाइटोप्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट होता है, ठीक है, उसके स्पोर्स, स्पोर क्या होता है? जिससे नया फाइटोप्लैंक्टन्स बन सकता है। उड़ उड़ के बह के यहां आ गए। बताओ, यहाँ फाइटोप्लैंक्टन आना शुरू, मतलब माइक्रोस्कोपिक प्लांट आना शुरू। पायोनियर कम्युनिटी, हेलो पायोनियर कम्युनिटी, यहाँ का पायोनियर कम्युनिटी, चट्टान पे रॉक्स, पानी में फाइटोप्लैंक्टन्स आ गए, यहाँ रह गए। यहाँ अब रहे हैं तो मरेंगे भी सही यार। और आप जानते हो ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मरने के बाद मिट्टी बन जाता है वो। तो बताओ, नीचे सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट। अरे यार, माइक्रोस्कोपिक प्लांट बनेगा, आया, बना, मरा, और मिट्टी। भाई कितना मिट्टी यार, जो आंखों से ऑर्गेनिज्म दिख नहीं रहा, उसे कितना मिट्टी। हाँ, सालों साल ये काम अगर हुआ, सालों साल फाइटोप्लैंक्टन से यहां मरता रहा, तो इतना मिट्टी तो बन ही जाएगा कि अब कोई रूटेड प्लांट ग्रो कर जाए, वो भी कल मरेगी यार, उसके मरने से भी मिट्टी। वाह, तो फिर कोई बड़े प्लांट भी ग्रो कर जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा, ये पानी में मिट्टी ही मिट्टी और यहाँ जंगल हो जाएगा। इसको कहेंगे हाइड्रोसरे, जो कल हम पढ़ेंगे। तो मुझे बताइए, इस तालाब में पहली बार प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? ये सक्सेशन कैसा है? प्राइमरी सक्सेशन। बच्चा इन दोनों एग्जाम्पल में कभी कंफ्यूज नहीं होता, उनको समझ में आ जाता है कि प्राइमरी सक्सेशन है। बच्चा कंफ्यूज होता है, अब बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मान लो ये कोई पहाड़ था, इसके नीचे अच्छा खासा यहाँ पे खेती बाड़ी हो रहा था यार, यहाँ पे खेती बाड़ी हो रहा था, इवन यहाँ पे बड़े बड़े ट्री भी थे यार, घास वास सब थे, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। और किसी कारण से इस चट्टानों के अंदर इतनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी थी कि वो बाहर निकलना चाहती थी। और एक बार की बात है, ज्वालामुखी आया और ये फट के आग के गोले निकले, और यहाँ आग के गोले बड़े बड़े निकल के इस पूरी प्लांट कम्युनिटी के ऊपर आ गए। आपको क्या लगता है कि सारे प्लांट कम्युनिटी जो अंदर में हैं, वो सब बचे रह जाएंगे? अरे मर जाएंगे यार। अब मुझे बताओ, ठीक है, समय लगेगा इस आग को ठंडा होने में, लावा कहते हैं इसको, वो लावा, वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो निकलता है लावा, वॉल्केनिक लावा। मुझे बताओ, जब ये आग ठंडा होगा क्या बनेगा? कोयला मत कह देना, चट्टान बनेगा। क्या बनेगा? अरे भाई, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, वो चट्टान बनेगा। लो, कहानी यहीं पहुंच गया। अब मुझे बताओ, उस चट्टानों पर किसी प्रकार का कोई मिट्टी है? नहीं है। कितना साल लगेगा मिट्टी बनने में? हजारों साल लगेंगे, तब जाके कोई प्लांट कम्युनिटी डेवलप करेगा। यस और नो? तो मुझे बताओ, अगर कल को पीएमटी वाला आपसे पूछे कि एक ऐसे जगह पर जहां ऑलरेडी वेजिटेशन था, वहां वॉल्केनिक इरप्शन आया और दोबारा वहां पर प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ, हाँ भाई बताओ सुमन, प्राइमरी सक्सेशन की सेकेंडरी सक्सेशन? प्राइमरी यार। भाई चट्टान बने ना, चट्टानों के ऊपर अब मिट्टी बनेगा, और मिट्टी बना मतलब प्राइमरी सक्सेशन। यहाँ यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ प्लांट कम्युनिटी थे, बिल्कुल थे, चट्टाने आई, चट्टाने ऊपर से ढह गई, और ऐसी ढह गई कि मुझे बताओ, जो मिट्टी यहाँ थी, क्या उस मिट्टी में वेजिटेशन हो रहा है क्या? बोलो सुमन, क्या उस मिट्टी में वेजिटेशन होगा? भाई इतना मोटा चट्टान है, जादू है क्या यहाँ से प्लांट बाहर निकल जाएगा? मतलब यहाँ पर मिट्टी बनाओ फिर से अब, और मिट्टी बना मतलब प्राइमरी सक्सेशन। अरे बोलो यार। चलो ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कि ये कोई पहाड़ था, बड़ा बड़ा पहाड़ था, बड़ा बड़ा पहाड़ था, बड़ा बड़ा पहाड़ था, और इधर कोई छठी सी खेती हो रही थी भैया, ये प्लांट कम्युनिटी यहाँ पे ग्रो कर रहे थे, एनिमल उनिमल भी आ रहे थे, खावा रहे थे। और एक बार की बात है, भूकंप आया, इतना जोर का भूकंप आया कि इस पहाड़ का ऊपरा हिस्सा पूरा सरक के इधर आ गया। ये इसको कहते हैं लैंड स्लाइड। क्या कहते हैं इसको? लैंड स्लाइड। पहाड़ का ऊपरा हिस्सा पूरा इधर आ गया, और ये प्लांट नीचे में दब दबा के मर गए। मिट्टी तो यहाँ था ना। अब मुझे बताओ सुमन,
अब अगर यहाँ पर प्लांट कम्युनिटी ग्रो करना है तो इसी मिट्टी में ग्रो कर जाएगा या फिर इस चट्टान के ऊपर मिट्टी बनेगा फिर ग्रो करेगा? चट्टान के ऊपर मिट्टी बनी। और अगर ऐसा है तो ये प्राइमरी सक्सेशन या सेकेंडरी सक्सेशन? प्राइमरी। अरे दुनिया का कोई भी एग्जांपल आ जाए यार, आप तो ये देखना कि सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है तो प्राइमरी सक्सेशन, और अगर सॉइल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है सेकेंडरी सक्सेशन। दुनिया का कोई भी एग्जांपल उठा के ले आया ना, मेरा बच्चा सॉल्व कर देगा उसको। एक ही ब्रह्मास्त्र है, सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है प्राइमरी सक्सेशन, सॉइल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और वेजिटेशन स्टार्ट सेकेंडरी सक्सेशन। और ये बात पक्की है कि अगर किसी भी जगह पर सॉइल फॉर्मेशन हुआ है टाइम थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेगा। तो मुझे बताओ प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में रिवा कौन फास्ट कौन स्लो? सर प्राइमरी सक्सेशन स्लो और सेकेंडरी सक्सेशन और सेकेंडरी फास्ट। फास्ट। और फास्ट का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे में हो जाएगा, ये इसके तुलना में ये फास्ट। अगर ये हजारों साल में होता है तो ये सैकड़ों साल में होता है। समझ रहे हैं क्या? इसका मतलब ये नहीं कि फास्ट लिख दिया तो 24 घंटे में नया कम्युनिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि सेकेंडरी सक्सेशन वो सक्सेशन जो प्राइमरी की तुलना में फास्ट है, बस। अब प्राइमरी के भैया एक नहीं कई सारे एग्जांपल बन सकते हैं, आपको बस ये पकड़ना है कि सॉइल फॉर्मेशन होना चाहिए। नाउ अब मैं सेकेंडरी का बताता हूं। मान लो ये कोई ऐसा एरिया था जहां अच्छा खासा मिट्टी विट्टी बना हुआ था और पहले से वहां खेती बाड़ी हो रही थी यार, प्राइमरी सक्सेशन हो चुका था वहां, इसका मतलब हो चुका था। और एक बार की बात है कि यहां पर जंगल में आग लग गई, फॉरेस्ट फायर लग गई या आपने लगा दिया, ठीक है, जंगल में आग लग गई या आपने लगा दिया, और आग ऐसी लगी या ऐसा लगाया कि जंगल का एक भी प्लांट स्पीसीज बच ना पाया। मतलब वहां की पूरी प्लांट कम्युनिटी जली है। मुझे बताना, क्या आग लगने से, प्लांट कम्युनिटी के जलने से मिट्टी खत्म हो जाएगी क्या? अरे नहीं यार, इवन ये प्लांट जल के ऊपर से मिट्टी का कंटेंट और बढ़ा देंगे। और जब ये सब सूख साख जाएंगे राख, तो मिट्टी में मिल जाएंगे। और बताओ कल को बगल वाले प्लांट कम्युनिटी से प्लांट का कोई प्रोपेग्यूल्स आएगा इसी जगह पर और फिर से प्लांट का डेवलपमेंट स्टार्ट। बताओ अभिषेक, सेकेंडरी सक्सेशन या प्राइमरी सक्सेशन? सेकेंडरी सर। काहे? क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, सॉइल फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठहरो, मैंने कहा आपने ऐसा आग लगाया, सारा प्लांट जल गया लेकिन मिट्टी अफेक्टेड नहीं हुआ है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे कहानी हर्ब से स्टार्ट होगी। दैट मीन्स इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हर्ब ही तो पायोनियर होगा। मान लो वहां से कहानी स्टार्ट होगी, हो सकता है पायोनियर से स्टार्ट हो, मगर सेकेंडरी सक्सेशन में पायोनियर हमेशा हर्ब ही नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि वेजिटेशन कितना हद तक डिस्ट्रॉय हुआ। हो सकता है आग ऐसी लगी हो जिससे केवल ट्री ही सारे बर्बाद हुए और तब तक आपने आग पर काबू पा लिया। तो बताओ अब वहां पे घास तो नहीं आएगी ना, घास तो ऑलरेडी है। तो वहां फिर से जो प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, घास से होगा या ट्री से होगा? ट्री से होगा यार। इसका मतलब सेकेंडरी सक्सेशन में पायोनियर फिक्स नहीं है, प्राइमरी में तो फिक्स है, कहानी स्टार्ट होती है वहां पे। सेकेंडरी पे पायोनियर डिपेंड इस बात पर करता है कि जहां सेकेंडरी सक्सेशन हो रहा है वहां पर पहले से मौजूद वेजिटेशन में कितना बर्बादी हुआ है। अरे ठीक है, कितनों के बाद पल्ले पड़ गए? अभी जो मैंने कहा कि इसमें पायोनियर फिक्स नहीं है, कितनों के बाद पल्ले पड़ गया? हाथ खड़ा करो, कितनों के बाद पल्ले पड़ गई? हाँ भाई रिवा। सर फिर से बताइए। अरे मैं ये कह रहा हूं कि इस जगह पर जहां सेकेंडरी सक्सेशन हो रहा है वहां पर पायोनियर स्टार्टिंग वाला ही आए, मतलब घास ही आए, वहीं से कहानी शुरू जरूरी नहीं है। इतना आग लगा कि केवल ट्री जले,
या इतना आग लगा कि ट्री से नीचे सर्व तक जले, तो हो सकता है घास बच गए हो, तो घास तो ऑलरेडी है वहां पे। अब कहानी सर्व से शुरू होगा या ट्री से शुरू होगा। इसका मतलब पायोनियर सेकेंडरी सक्सेशन में फिक्स नहीं है। एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लो ये जगह था और यहाँ पे अच्छा, यही वाला जगह, यहाँ पे अच्छा खासा प्लांट कम्युनिटी डेवलप कर रहा था, और आप गए चोरों की तरह खटाखट बड़े बड़े ट्री काट ले आए अपने लकड़ी बनाने के लिए। तो मुझे बताओ डिस्ट्रक्शन कहां तक हुआ? ट्री लेवल तक। हो सकता है आप झाड़ियां उखाड़ लिए हो अपने घर के ऊपर छप्पर बनाने के लिए, इसका मतलब श्रब तक डिस्ट्रक्शन हुआ है, हर्ब डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो बताओ रिवा, अब वहां पे डेवलपमेंट हर्ब से होगा कि सर्ब से होगा? तो वहां पे पायोनियर कौन हुआ? पायोनियर वो होता है जो कम्युनिटी में सबसे पहले आता है। पायोनियर कौन हुआ? सर्ब। इसका मतलब सेकेंडरी सक्सेशन में पायोनियर फिक्स नहीं है। हाँ, लेकिन एक केस है जहां पर पायोनियर फिक्स है सेकेंडरी सक्सेशन में, वो है जंगल में आग। जंगल में जब भी पूरी तरीके से आग लग गई तो उसके बाद वहां फर्न आता है। फर्न टेरिडोफाइटा का मेंबर है। कौन है? टेरिडोफाइटा का मेंबर। बस ये बात ध्यान रखना कि अगर जंगल में आग लग गई, जाहिर सी बात है सेकेंडरी सक्सेशन होगा, मिट्टी खत्म नहीं हुआ है, तो वहां पे पायोनियर फर्न ही आ सकता है, क्योंकि उस राख में फर्न ही ग्रो करेगा पहले, और तब जाके अदर प्लांट कम्युनिटी। बाकी जंगल को काट दो, जंगल में बाढ़ आ जाए, लो जंगल में बाढ़, इसमें पानी आ गया रे पानी, ये लो पानी आ गया रे पानी। अब ये डिपेंड करता है पानी कितना आया। इतना आया कि हर्ब भी मर गया, सर्व भी मर गया, ट्री भी मर गया, सबके सब मर गए, तो भैया स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। मिट्टी तो है ना, ध्यान रहे, ऐसा फ्लड आया है जिसके साथ कहीं दूर से मिट्टी की लेयर आई है, मिट्टी लेके आई है, मिट्टी गई नहीं है। और अगर ऐसा बाढ़ आ जाए जो मिट्टी लेके चला जाए, तो पता है फिर वहां पे प्राइमरी सक्सेशन होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। ऐसा बाढ़ जो मिट्टी का कटाव करे, वहां प्राइमरी सक्सेशन होगा। ऐसा बाढ़ जहां मिट्टी जम जाए बाढ़ की वजह से, सेकेंडरी सक्सेशन होगा। और कंसेप्ट इजी है यार, सेकेंडरी सक्सेशन में सॉइल फॉर्मेशन नहीं होता और प्राइमरी में होता। कंसेप्ट तो यही है। एग्जांपल कोई सा भी लिया उठा के आप, अरे बोलो। जंगल में आग लगी, लगाया गया, जंगल में बाढ़ आई, मिट्टी नहीं कटी, उल्टे मिट्टी का जमा हुआ, सेकेंडरी सक्सेशन। जंगल काट दिया, सेकेंडरी सक्सेशन। कुछ भी बोल दो यार, सॉइल फॉर्मेशन नहीं हुआ, सेकेंडरी सक्सेशन। सॉइल फॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी सक्सेशन। कितनों को समझ में आ गया कि प्राइमरी और सेकेंडरी का कोई भी एग्जांपल आ जाए आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? बोलो। नाउ अब मैं आपसे टिकट के दोबारा नया वाला आया, फिर से बोलना सुमन, टिकट के दोबारा नया वाला आया। हमारा आवाज स्लो आता है, क्यों? अब बोलो। सर मिट्टी कट के दोबारा नया आया होगा तब। अगर मिट्टी नया आया है, बना नहीं है, तो सेकेंडरी सक्सेशन। मैंने फॉर्मेशन वर्ड यूज किया, फॉर्मेशन। मिट्टी कटा और दोबारा आया, दैट मीन मिट्टी का रिप्लेसमेंट हुआ है, मिट्टी बना नहीं है, ठीक है, तो सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है। नाउ ऐसा कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो आप देखना नोटबुक में लिखे मिलेंगे, क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे। कंसेप्ट तो यही है, सॉइल फॉर्मेशन, नो सॉइल फॉर्मेशन। नाउ ऐसा अगर आपको लग रहा है कि सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन को फॉलो करती है, कितनों को ऐसा लग रहा है कि सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन को फॉलो करती है, कि मतलब पहले प्राइमरी होगा तब जाके सेकेंडरी होगा, वो उसको उसके बाद वो होगा, फॉलो करती है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा आपको गलत लग रहा है। बताता हूं क्यों। जहां प्राइमरी फॉलो करने का मतलब समझते हो यार, फॉलो करने का मतलब समझते हो? समझते नहीं हो लेकिन आप करते तो हो। आप लोग किसी को फॉलो करना है, वो घर से निकली, आप भी घर से निकले, और फॉलो करने का मतलब समझते हो? वो जिस गली में जाएगी आप भी उसी गली में जाओगे, वो जहां तक जाएगी वहां तक जाओगे आप। इसको कहते हैं फॉलो करना, है कि नहीं? लेकिन यहां ऐसा नहीं है भैया कि प्राइमरी सक्सेशन हुआ तो सेकेंडरी होबे करेगा, ऐसा नहीं। और आप पता है, आप जब फॉलो किसी को करते हो तो सेम रेट से फॉलो करते हो, तब तो वो गली चेंज करेंगे तो आप भी गली चेंज करोगे। यहाँ प्राइमरी सक्सेशन कितना स्लो है, सेकेंडरी सक्सेशन कितना फास्ट है, फॉलो कहां से कर लेगा भैया? हाँ ये कह सकते हैं
कि सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन के बाद होता है, ये कहेंगे, ये चलेगा, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि प्राइमरी को फॉलो कर रही है सेकेंडरी सक्सेशन। ऐसा कहना गलत होगा टेक्निकली, क्योंकि प्राइमरी अलग रेट से चल रही है, सेकेंडरी अलग रेट से चल रही है, और ये जरूरी भी नहीं है कि प्राइमरी सक्सेशन के बाद सेकेंडरी सक्सेशन हो ही हो। कई जगह पे तो प्राइमरी सक्सेशन हुआ और प्राइमरी में ही रह गया, सेकेंडरी हो ही नहीं रहा आज तक वहां कभी भी, और हो सकता है आगे भी ना हो। ठीक है, तो ये सारी बातें थी प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन से रिलेटेड। एग्जाम्पल्स कई सारे बनते हैं, नोटबुक में भी कई सारे हैं, आप पढ़ोगे तो आपको कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। मैं आपको कर दिखा देता हूं। ये देख लीजिए एग्जाम्पल, देख लेना भैया आप सारा एग्जाम्पल देख रहे हो। प्राइमरी सक्सेशन में तो फिक्स है पायोनियर, अगर लिथोसरे की बात करेंगे तो लाइकेंस आएगा, हाइड्रोसरे की बात करेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स आएगा। ये सारे एग्जाम्पल देख लो आप, ठीक है। देखो ना, मैं अच्छा कुछ एग्जांपल मैंने और भी ऐड किया। देखो, सक्सेशन आफ्टर फ्लड इंक्लूडिंग सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। अच्छा ये वाला एग्जांपल भी देख लो, रिवर फ्लो विथ मड, रिवर फ्लो विथ मड बोला है मैंने, मड मतलब कीचड़। रिवर बह गई कीचड़ों के साथ, तो वहां की सारी प्लांट कम्युनिटी को भी लेके गई। अब तो वहां फिर मिट्टी बनेगा फिर से, तब जाके उसमें प्लांट कम्युनिटी एक्वेटिक वाले ग्रो करेंगे, तो वो भी प्राइमरी सक्सेशन में आएगा। मान लो ये रिवर था, ठीक है, और यहाँ पे कीचड़ में क्या हो रहा था, प्लांट वगैरह उग रहा था, और रिवर फ्लो हो गया और मड कीचड़ों को लेते हुए, तो प्लांट कम्युनिटी भी गई और वहां का मिट्टी भी गया, मिट्टी बनेगा वहां पे, वहां के ऑर्गेनिज्म मरेंगे 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 मरेंगे, तब जाके ह्यूमस बनेगा 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 बनेगा, तब जाके प्लांट कम्युनिटी डेवलप करेगा 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 करेगा, समय लगेगा इसमें, समझ रहे हो। तो ये सारे एग्जाम्पल, अरे भाई और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं यार, कितना बताऊं मैं। और ये देखो, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, माउंटेन स्लाइड, गिरा उड़ा दो, मर पुरा दो, सब मिट्टी खत्म, मिट्टी बनेगा तो प्राइमरी। सेकेंडरी के देख लो सारे एग्जाम्पल है। ओवर ग्रेजिंग, सारे घास खा गया भाई बकरियों ने, जानवरों ने, ओवर ग्रेजिंग हो गया, तो मिट्टी थोड़ी खा गया यार, मिट्टी खाएगा नहीं ना, फिर से प्लांट ग्रो कर जाएगा यार, बगल वाली कम्युनिटी से आ जाएगा स्पोर, सीड आ जाएंगे बगल वाली कम्युनिटी से, ठीक है। तो ये है बात। तो आज आप यहां तक पढ़ लेना नोटबुक में, देन इसके आगे मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी सुमन को डाउट है? सुमन, नो सर। अभिषेक, No, sir. रिभा, नो सर। ठीक है। एनसीईआरटी पेज नंबर 250 से लेकर 250 से पेज नंबर 251, यहाँ पे हेडिंग नंबर, हेडिंग क्या, पैरा नंबर, पैराग्राफ 3rd and 4th, 3rd and 4th, और यहाँ पर हेडिंग नंबर 14.6.1 के ऊपर तक के ऊपर तक नहीं, नहीं रुक जाओ, इसमें के ऊपर तक नहीं, इसमें 14.6.1 के सेकेंड पैराग्राफ तक, सेकेंड पैराग्राफ तक स्क्रीनशॉट लीजिए होमवर्क का। अब भैया जो सेम डे एनसीईआरटी पढ़ोगे उसको क्लियरिटी होगा। इकोलॉजी 12th की एनसीईआरटी में एक ऐसा चैप्टर है जिसको एनसीईआरटी ने खिचड़ी पका दिया है, कुछ यहाँ कुछ वहां, इधर 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 खिचड़ी पका के दिया है। सेम डे पढ़ोगे तो क्लियर होगा, नहीं पढ़ोगे तो बाद में अटकते रहोगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।